नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग उद्योग से जुड़े 6 शीर्ष लोगों के साथ किया विचार विमर्श। श्री मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार ने गेमर्स की सृजनात्मकता को दी पहचान। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने लगाया जोर। इंडिया गठबंधन ने कहा, 21 अप्रैल की रैली होगी ऐतिहासिक। भाजपा ने कहा, एक मंच पर दिखेंगे भ्रष्टाचारी और सनातन विरोधी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $2 अरब 98 करोड़ बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर $648 अरब 56 करोड़ के स्तर पर पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया आंकड़ा। जेपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जारी किया रिजल्ट। 154 अभ्यर्थी हुए सफल। और जलियांवाला बाग नरसंहार की बरसी आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सहित कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग उद्योग से जुड़े 6 शीर्ष लोगों के साथ इस उद्योग की नई गतिविधियों के बारे में विचार विमर्श किया है। श्री मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि वर्तमान सरकार गेमर्स की सृजनात्मकता को पहचान दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर गेमर्स के साथ अपनी बातचीत के वीडियो भी साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और गेमिंग उद्योग को औपचारिक बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में गेमिंग और ई स्पोर्ट्स उद्योग को सहायता प्रदान करने और उसे बढ़ाने में मदद करने के रास्ते तलाशेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर के साथ ही झारखंड में भी सभी दलों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही रैली और जनसभाओं की तैयारियां की जा रही हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता सोनल शांति ने कहा है कि राजधानी रांची में 21 अप्रैल को इंडी गठबंधन द्वारा आयोजित होने वाली न्याय उलगुलान महारैली मील का पत्थर साबित होगी। वहीं झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कल प्रेस वार्ता कर कहा कि 21 अप्रैल को रांची में होने वाली उलगुलान रैली पर्यावरण संरक्षण, जल, जंगल, जमीन और अपने आदिवासी धर्म को बचाने की गारंटी है। उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इंडी गठबंधन की रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि 21 अप्रैल को एक ही मंच पर भ्रष्टाचारी, सनातन विरोधी और परिवारवादी राजकुमार दिखेंगे। प्रतुल ने कहा कि रैली का नाम उलगुलान रखना भगवान बिरसा मुंडा सहित झारखंड के अमर शहीदों का अपमान है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन झारखंड में पूरे तरीके से खंडित दिख रहा है। चतरा, पलामू में फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है। लोहरदगा, राजमहल और कोडरमा में भी इनके बागी उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। रामगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नई पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर रामगढ़ जिले में नई पहल की जा रही है। इस नई पहल के तहत सभी सरकारी अस्पतालों के ओपीडी पर्चा के माध्यम से मतदाताओं तक मतदान तिथि का संदेश पहुंचाया जा रहा है। इस क्रम में रामगढ़ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देशानुसार रामगढ़ जिले के सभी सरकारी अस्पताल में मतदाताओं को मतदान की तिथि को याद दिलाने के उद्देश्य से डॉक्टरों द्वारा ओपीडी पर्ची पर रामगढ़ करेगा वोट 20 मई अंकित कर अस्पताल में आने वाले मरीजों को देने की नई पहल की जा रही है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 5 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $2 अरब 98 करोड़ बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर $648 अरब 56 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां बढ़कर $54 करोड़ 90 लाख बढ़कर $571 अरब 17 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई। इस दौरान स्वर्ण भंडार $2 अरब 40 करोड़ बढ़कर $54 अरब 56 करोड़ के स्तर पर रहा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कल जारी किया। परीक्षा में 154 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा जून में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषिट किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ये परिणाम एनटीए की वेबसाइट pgcut.samarth.ac.in पर उपलब्ध हैं। माले विधायक महेंद्र सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रमेश की कल सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी हुई। इस दौरान अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल महीने में झारखंड के तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। रांची मौसम केंद्र के अनुसार कल राजधानी रांची और आसपास के इलाकों सहित कोल्हान के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। जलियांवाला बाग नरसंहार की बरसी पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सहित अन्य नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स संदेश में लिखा कि जलियांवाला बाग नरसंहार के सभी वीर शहीदों को देश भर के मेरे परिजनों की ओर से कोटि कोटि नमन। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक्स पर लिखा, जलियांवाला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं पाएगा। देश भर के साथ ही राज्य भर में आज बैसाखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे लेकर रांची के रातू रोड स्थित गुरुद्वारा और गुरु नानक स्कूल में विशेष दीवान सजाया गया है। वहीं लंगर का भी आयोजन किया जाएगा। कुछ संक्षिप्त खबरें। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत चाईबासा में मैराथन दौड़ रन फॉर वोट का आयोजन किया गया। गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 25 वर्षीय एक युवक का शव बरामद किया है। एसडीपीओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पहली नजर में ये हत्या का मामला लगता है। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा क्षेत्र से पुलिस ने ब्राउन शुगर और गांजा के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पतरातू के एसडीपीओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तीनों युवकों पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। सरायकेला में आयोजित राजकीय चैत्र पर्व छऊ महोत्सव के दूसरे दिन कल स्थानीय कलाकारों के साथ साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने किया। झारखंड के 2 युवा 2100 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं। दोनों माता वैष्णो देवी, अयोध्या और वृंदावन सहित अन्य तीर्थ स्थलों का दर्शन करेंगे। इसी क्रम में वे कल कोडरमा पहुंचे। कोडरमा के रास्ते दोनों पैदल काशी विश्वनाथ और फिर अयोध्या जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच मोहाली में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल लखनऊ में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग उद्योग से जुड़े 6 शीर्ष लोगों के साथ किया विचार विमर्श। श्री मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार ने गेमर्स की सृजनात्मकता को दी पहचान। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने लगाया जोर। इंडी गठबंधन ने कहा 21 अप्रैल की रैली होगी ऐतिहासिक। भाजपा ने कहा एक मंच पर दिखेंगे भ्रष्टाचारी और सनातन विरोधी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $2 अरब 98 करोड़ बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर $648 अरब 56 करोड़ के स्तर पर पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया आंकड़ा।
जेपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जारी किया रिजल्ट। 154 अभ्यर्थी हुए सफल। और जलियांवाला बाग नरसंहार की बरसी आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।